मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों को काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखनी है। सो स्टार्ट करते हैं। आ जाइए सभी लोग। ठीक है। आज बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक। देखिए हमें आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़ना है। थोड़ा सा पहले उसके बारे में भूमिका बना ली जाए। हालांकि हम लोग इसको फिर से पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले हमें यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड्स में सबसे पहले बेंजीन के बारे में पढ़ना है। हालांकि एरोमेटिक क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, ये सारी बातें हम लोग करेंगे बाद में। पर अभी सिर्फ और सिर्फ बेंजीन के बारे में फोकस करते हैं। ठीक। चलिए देखिएगा, बेंजीन है। बेंजीन का स्ट्रक्चर देखिए जरा। ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन। 6 कार्बन की रिंग। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल। ठीक है। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ठीक। हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन। इसे बोलते हैं बेंजीन। इसे क्या बोलते हैं? बेंजीन। एरोमेटिक क्या है, ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। आप ही का सिलेबस है। ठीक है। सो इसे हम लोग बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं? बेंजीन बोलते हैं। अब किताबों में देखा गया है कि बेंजीन का ये डायग्राम बनाने के बाद टीचर अक्सर ये भी डायग्राम बनाते हैं। फिर से वही, है ना। ये डायग्राम बनाने के बाद टीचर ये भी डायग्राम बनाते हैं। ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर ये दोनों डायग्राम सही है, ये देखिएगा। ठीक है। भले ही यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाओ, डबल सिंगल, या फिर उल्टा चलो, यहाँ पे डबल सिंगल चलो। ठीक है। या फिर आपके पास जब भी बुक में डायग्राम बना होता है तो ऐसा बना होता है। या तो आपके पास बुक में डायग्राम बना होगा, ऐसा बना होगा 1 2 3, या फिर ऐसा बना होगा 1 2 3, या फिर कभी भी बेंजीन देखो तो बुक्स में ये भी डायग्राम बनाया जाता है इस तरीके से। ठीक है। तो ऐसा क्यों करते हैं? ठीक है। सबसे पहला रीजन यही है, क्वेश्चन यही है, व्हाई डू दीज फिगर्स डिफरेंट फिगर्स अकर। ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट हमारा रह गया था, इसको फिर से पढ़ते हैं। रेजोनेंस लिख लेते हैं। रेजोनेंस एक कॉन्सेप्ट है। रेजोनेंस क्या है? व्हेन व्हेन अ मॉलिक्यूल forms two or more two or more stable Lewis structures, when a molecule forms two or more stable Lewis structures, due to which due to which its stability increases, due to which its stability increases, such phenomena is known as resonance. बेटा अभी मैं समझाता हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। डेफिनेशन अभी पहले नोट कर लो, अभी मैं इसको समझा रहा हूँ, वापसी आएंगे। थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं रेजोनेंस होता क्या। देखिएगा, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। ठीक है। आराम से देखिएगा, आराम से देखिएगा होता क्या है। मान लो ये डबल बॉन्ड बना है ये डबल बॉन्ड बना है, ये डबल बॉन्ड बना है। ठीक है। मैं हाइड्रोजन नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है। हाइड्रोजन आप सभी मान सकते हो कि एक एक हाइड्रोजन है। ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक। और ये बॉन्ड आगे ब्रेक करे, यहाँ पे नेगेटिव आ जाए और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाए, तो पता है क्या होगा?
ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलके बॉन्ड बना लेंगे, ये ऐसा बनेगा। ठीक है, जब भी एक बॉन्ड ब्रेक करता है तो एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया, ये आगे आ गया, ये आगे आ गया। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे का बॉन्ड बना लेंगे। कार्बन आ गया, यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज आ गया, दिख रहा है? ये दिख रहा है? चलो अब आगे देखते हैं। अब ये वाला बॉन्ड जब आगे खुलेगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, बॉन्ड जिस तरफ खुलता है वहां पे माइनस का साइन लगाते हैं, जहां पे जिसके अपोजिट वहां पे प्लस, यानी कि इसने सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दे दिए और यहाँ पे माइनस आ गए, यहाँ प्लस आ गए। जैसे कि आपको याद करो NaCl, NaCl का बॉन्ड तोड़ते थे तो Na को प्लस दे देते थे, Cl को माइनस दे देते थे, वही कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है। ठीक, अब देखो ये प्लस और माइनस मिलके क्या बना देंगे, बॉन्ड बना देंगे। देखो ऐसा बन जाएगा बॉन्ड, सी सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे कोई नहीं है। ठीक है, सी, यहाँ पे देखो प्लस और माइनस मिलकर डबल बॉन्ड बना देंगे, हाँ या ना? चलो अब ये सी माइनस और यहाँ पे देखो ये माइनस और प्लस मिलकर डबल बॉन्ड बना देंगे। तो इस तरीके से देखो, पहले डबल बॉन्ड इधर था, इधर था, इधर था, अब देखो डबल बॉन्ड किधर है, यहाँ से हट के यहाँ आ गया, यहाँ से हट के यहाँ आ गया, यहाँ से हट के यहाँ चला गया। इसीलिए इसीलिए कहते हैं कि बेंजीन जो है रेजोनेंस शो करती है। इसके दो स्ट्रक्चर होते हैं, पहला, दूसरा। अब दोनों स्ट्रक्चर को एक साथ दिखाने के लिए हम लोग हमेशा जब भी बेंजीन रिंग बनाते हैं तो वहां पे क्या करते हैं कि इस तरीके से बीच में गोला बना देते हैं। ठीक है, गोले का मतलब ये है कि हर जगह पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि ये भी पार्शियल डबल बॉन्ड है, ये भी पार्शियल डबल बॉन्ड है, ये भी पार्शियल डबल बॉन्ड है, ये भी, ये भी, ये भी। और इस तरीके से हम लोग बेंजीन की रेजोनेंस शो करते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन। ठीक, यानी कि हम लोग सादी भाषा में बोल सकते हैं कि बेंजीन में इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है, इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है, जिसकी वजह से जिसकी वजह से दो से ज्यादा, मतलब दो इसके स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, है ना? एक स्ट्रक्चर ये, एक स्ट्रक्चर ये दोनों बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसी वजह से बेंजीन रिंग ज्यादा स्टेबल भी होती है। बेंजीन रिंग को तोड़ना कोई आम बात नहीं होती है। पूरी केमिस्ट्री में सिर्फ एक रिएक्शन पढ़ते हैं, कोल्वे रिएक्शन, वो भी 12th क्लास में, जहां पे बेंजीन रिंग को तोड़ते हैं और वो भी टूट के CO2 और H2O में जाती है, और कोई बेंजीन को तोड़ नहीं सकता। चलिए, इन रिएक्शन, इस डायग्राम को फिर से देखो। ये है बेंजीन रिंग, ठीक है, ये है बेंजीन रिंग। फिर से देखो, मैं रेजोनेंस करके दिखा रहा हूँ। ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलके बॉन्ड बनाएंगे। देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, यहाँ प्लस का चार्ज बचा है, एक बॉन्ड टूट चुका था, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव ऑलरेडी है, तो ये दोनों मिलके बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ माइनस का चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड। अब देखो आगे, देखो आगे क्या होगा, ये वाला यहाँ खुल जाएगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड, पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड, ये ऐसे बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। सो रेजोनेंस की डेफिनेशन को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, व्हेन अ मॉलिक्यूल फॉर्म्स, जब एक मॉलिक्यूल दो या दो से ज्यादा स्टेबल लुईस स्ट्रक्चर, दो या दो से ज्यादा स्टेबल लुईस स्ट्रक्चर बनाता है, ड्यू टू विच, जिसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, सच फिनोमेना इज नोन एज रेजोनेंस। क्या ये डेफिनेशन समझ में आ रही है? अब स्टार्ट करते हैं नेमिंग ऑफ, है ना, नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, यानी कि बेंजीन से रिलेटेड सारी नेमिंग पढ़ेंगे। नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड यानी कि बेंजीन से रिलेटेड सारी नेमिंग पढ़ेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको एक बात बता दें कि बेंजीन से रिलेटेड नेमिंग जो है ना, ये बेसिकली कॉमन नेम पे ज्यादा आधारित है। यानी कि जितने कॉमन नेम है लगभग लगभग सभी को क्या मान लिया गया है, जितने कॉमन नेम है सभी को लगभग लगभग हम लोगों ने मान लिया है IUPAC में। ठीक है,
यहाँ पे मोस्ट ऑफ द कॉमन नेम आर कंसिडर्ड ऑल्सो कंसिडर्ड इन आईयूपीएसी। तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, धीरे धीरे करके हम कॉमन नेम सबके पढ़ेंगे और फिर डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, अब हमने इसका कॉमन नेम रखा बेंजीन, है ना। बेंजीन कोई चीज है नहीं, अगर यहाँ लिखना होता तो 6 कार्बन की जगह हेक्सेन या फिर कुछ ऐसा लिखना पड़ता, पर हमने यहाँ पे बेंजीन मान लिया, तो कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम बेंजीन ही रहेगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये देखिएगा, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स या फिर यानी कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम मान ही लिया गया है, कॉमन नेम को ही क्या मान लिया है, इसका आईयूपीएसी नेम मान लिया। इसका कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम दोनों सेम है, दैट इज बेंजीन। बात समझ में आ रही है? ठीक है, दूसरा देखिएगा, दूसरा देखिएगा, दूसरा देखिएगा, दूसरा देखिएगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे हम लोग CH3 जोड़ दें, है ना, CH3 जोड़ दें, तो इसका आईयूपीएसी नेम जो आएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, याद करने हैं, ये सब बहुत जरूरी है। ठीक, इसका आईयूपीएसी नेम जो आएगा वो आएगा मिथाइल बेंजीन। क्या नाम आएगा? मिथाइल बेंजीन। ठीक है बेटा, पर एक बात और, इसका आईयूपीएसी नेम ये भी वैलिड है ना, आईयूपीएसी नेम ये भी वैलिड है। इसका कॉमन नेम होता है टोलुइन। क्या नाम होता है? टोलुइन। कभी कभी हम इसको भी आईयूपीएसी में यूज कर लेते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये कॉमन नेम है। और मैं बता रहा हूँ कि बेंजीन से रिलेटेड जितने और मैं बता रहा हूँ कि बेंजीन से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड हैं, उनमें कॉमन नेम को ही आईयूपीएसी नेम बना लिया जाता है ज्यादातर कंपाउंड्स में। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। मिथाइल बेंजीन को हम लोग टोलुइन बोलते हैं, याद कर लीजिए, टोलुइन। टोलुइन बहुत बारी आपको किताब में लिखना पड़ेगा, है ना। 12th क्लास में हम लोग टोलुइन के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन करेंगे। ठीक, आगे देखते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। देखो, सबका कॉमन नेम पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ाया जाएगा, जिसकी हमें जरूरत है आगे क्लासेस में। ठीक है, मान लो CH3 यहाँ जुड़ा है और CH3 यहाँ जुड़ा है। इसका नाम आएगा, इसका नाम आएगा 1 2 3। बेटा दूर से घूम के नहीं आएंगे, नजदीक से आएंगे। 1 3 डाई मिथिल बेंजीन। ठीक है, देखो मैं जानना चाहता हूँ, है ना, मैं मतलब ये देखो, मैं इसके रूल्स वगैरह पे आपको नहीं लेके जाने वाला हूँ, बार बार रूल्स लिखवा के एकदम बोरियत वाला काम होता है। ठीक है, धीरे धीरे सारे रूल्स सेम लग रहे हैं, नंबरिंग करेंगे। ठीक है, लोअर सेट ऑफ लोकेंट रूल लगेगा, सब कुछ लगेगा, है ना। आपको ध्यान रखना है, नेमिंग हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। ठीक, चलिए इसका नाम बताइएगा, इसी के बाद अगले का नाम बताइएगा। ठीक, इसका नाम लिख के बताइएगा, सेम, बहुत आसान से बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, तो बिल्कुल आपको चिंता नहीं होनी चाहिए। इसका नाम बताइएगा, और लास्ट में आता है, इसका नाम बताइएगा। बेटा जब मैं कॉमन नेम बताता हूं जिसका, तो उसका कॉमन नेम आपको रट भी लेना है। ठीक है, जब मैं किसी का कॉमन नेम बताता हूँ तब आपको उसका कॉमन नेम याद भी करना है। जैसे कि यहाँ पे अभी कॉमन नेम बताया बेंजीन, हालांकि यही कॉमन नेम भी है और यही आईयूपीएसी नेम भी है। यहाँ पे कॉमन नेम बताया टोलुइन। चलो, बढ़िया एकदम। इसका नाम बताइएगा क्या आएगा। ठीक है, बढ़िया। 1 2, ठीक है, हाँ, 3 4, 1 4 डाई मिथिल बेंजीन। चलिए लास्ट बताइएगा क्या है, लास्ट बताइएगा इसका नाम क्या है। ठीक है, इसका नाम बताइएगा क्या है, इसका नाम बताइए क्या है ना। डायग्राम अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो साफ साफ बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा बना है। ठीक है, CH3,
यहाँ पे बेंजीन को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, बीच में गोला भी बना सकते हैं। 1 3 5, 1 2 3 4 5, 1 3 5 ट्राई मिथिल, बढ़िया एकदम, बेंजीन। ओके आदर्श, ओके अक्षत, ठीक है। सो ये इसका नाम आएगा और हमने सबसे बेसिक यहाँ पे स्ट्रक्चर्स को कंप्लीट किया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। दो नाम और देख लेते हैं, CH2, CH3, ठीक है, CH3, CH2, CH3, ठीक। चलिए आपको बता दें, इसका नाम बहुत आसान है, इसका नाम आएगा इथिल, इसका नाम आएगा इथिल बेंजीन, और इसका नाम आएगा 1 2 3। देखो ये प्रोपाइल ग्रुप है, ठीक है, प्रोपाइल ग्रुप है, इसका नाम लिख लेते हैं प्रोपाइल, और 2 पे जुड़ा है बेंजीन, ठीक है, या फिर इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 प्रोपाइल बेंजीन। तो इसका नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कॉमन नेम भी है, कॉमन नेम वैसे इसका क्यूमीन होता है, पर अभी छोड़ो, है ना। ये जनरली आईयूपीएसी की कोई रूल नहीं है, इसका नाम ध्यान रखिएगा। सेकंड नंबर पे बेंजीन जुड़ा है, प्रोपाइल ग्रुप है, उसके सेकंड नंबर पे क्या जुड़ा है, बेंजीन जुड़ा है। चलिए हम लोगों ने बहुत 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 बेसिक स्ट्रक्चर्स देख लिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हाँ, चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरी हेडिंग डाल लेते हैं। पहला देख लिया था, दूसरी हेडिंग डाल लेते हैं फिनॉल्स, फिनॉल, ठीक है। नाम याद करना है, बेंजीन के ऊपर जब भी अल्कोहल ग्रुप लगा होता है, बेंजीन के ऊपर जब भी अल्कोहल ग्रुप लगा होता है, तो इसका आईयूपीएसी नेम होता है, आईयूपीएसी नेम, और इसी को कॉमन नेम भी बोलते हैं, फिनॉल है, ठीक है। ये एक्सेप्ट कर लिया इन्होंने, आईयूपीएसी वालों ने इसे क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ जो कॉमन नेम है वही इसका हमने क्या रख दिया, आईयूपीएसी नेम भी रख दिया, ठीक। अब देखो OH जो है एक ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक। OH जो है वो क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पे देखिएगा, नाम देखते हैं कुछ और कंपाउंड्स के, ठीक। ये OH है, यहाँ पे CH3 है। देखिए कुछ कंपाउंड्स के नाम लिखेंगे धीरे धीरे, ठीक। बेटा जिसका भी माइक ऑन हुआ है बंद कर लो। OH है, यहाँ पे CH3 है, ठीक है। ये OH है, यहाँ पे CH3, 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 और एक और बात बताऊं, एक और, ठीक है। धीरे धीरे सबकी नेमिंग लिखते हैं बच्चा। OH, Cl, Cl और Cl, ठीक है। एक लास्ट लास्ट, ठीक। यहाँ पे NO2, 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 OH, और ये बेंजीन, ठीक है। सबके बारी बारी नाम लिखेंगे, सबके बारी बारी नाम लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो ये पूरा ग्रुप जो है ये फिनॉल है, ये पूरा ग्रुप क्या है, फिनॉल है, ठीक है। और 1 और 2 सेकंड पे मिथिल जुड़ा है, 2 मिथिल फिनॉल, ठीक है। चलिए 1 2 3 4, 4 मिथिल फिनॉल। चलिए यहां देखते हैं,
1 2 3 4 5 6 2 4 6 2 4 6 ट्राई मिथिल फिनॉल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं, इसका नाम क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राई क्लोरो फिनॉल। चलिए इसका नाम क्या आएगा? 1 2 3 4 5। अरे अरे गड़बड़ कर दिया क्या? 4 1 2 3, ये 4 इधर, ये 5 इधर और ये 6। 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। बेटा ये वाला स्ट्रक्चर का कॉमन नेम भी आपको याद रखना है। इसका कॉमन नेम है पिक्रिक एसिड। क्या नाम है इसका? पिक्रिक एसिड। ठीक है, मैं जिस चीज का कॉमन नेम बताऊंगा वो आपको कॉमन नेम आपके दिमाग में बैठा लेने हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस डायरेक्ट पेपर में पूछ लेते हैं पिक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो आपको स्ट्रक्चर याद रखना है। यहाँ केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ रेक्टाफिकेशन चलती है। अगर आपकी रेक्टाफाई करने की मेमोरी स्ट्रांग है तो केमिस्ट्री आपकी स्ट्रांग रहती है। ठीक, सो यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई हो तो एक बार यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बच्चा एक बात बताए कि जब भी साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप लगा हो, ठीक है, जब भी साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप लगा हो तो बेंजीन को हम लोग सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप की तरह लेते हैं। बेंजीन को हम लोग कैसा लेते हैं? सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप की तरह लेते हैं। सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप की तरह लेते हैं। अगर अगर साइड चेन में, अगर कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप लगा हो। समझाता हूं क्या कहना चाह रहा हूं। बेंजीन का जो नाम है, बेंजीन का जो प्रीफिक्स है, बेंजीन का जो प्रीफिक्स है C6H5 का, ये प्रीफिक्स है फिनाइल। हम लोग इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं पहले भी। समझाता हूं अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं। लिखा है CH2OH और यहाँ पे बनी है बेंजीन। ठीक है, मैं अब बेंजीन को ऐसे बना रहा हूँ, सबको समझ में आ जानी चाहिए ऐसा क्यों बन रहा है। अगर चलिए एक बारी सभी लोग मैसेज कर ही दीजिए कि ऐसा क्यों बन रहा है, बेंजीन में ये गोला क्यों आ रहा है। ठीक है, CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, सभी लोग एक बारी मैसेज कर दो कि बेंजीन में ये गोला क्यों आ रहा है। ठीक है, CH2 CH2 बेंजीन में गोला क्यों आ रहा है, बॉन्ड क्यों नहीं दिखा रहे? फिनॉल है। अबे बेवकूफ, और कोई कुछ बताएगा? पार्शियल बॉन्ड। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, है ना, लाइट गई है तो वीडियो थोड़ी सी शेक कर सकती है, तो बिल्कुल चिंता मत करना।